साहब लिपस्टिक भी कमाल की चीज है। होठ पर जाए दांत खिल जाते हैं और शर्ट पर लग जाए तो दांत हिल जाते हैं। कानपुर के लोग भी कमाल के होते हैं। पिछले दिनों एक कानपुर के आदमी से एक आदमी ने कहा कि अरे मिश्रा जी, सुना है सरकार गुटखा का दाम बढ़ा दिया है, अब क्या करेंगे? मिश्रा जी कहे, अरे करना क्या है, आधा घंटा लेट ठूकेंगे। टैक्स फ्री करने वाले लोग कफन तक पर जीएसटी ला रहे हैं और ये गरीबों की बात करते हैं। झील में पानी बरसता है हमारे देश में, खेत पानी को तरसता है हमारे देश में, जिंदगी का हल खस्ता है हमारे देश में, दूध महंगा खून सस्ता है हमारे देश में। आप अमीरों के कर्जे माफ कर रहे हैं, उद्योगपतियों के कर्जे माफ कर रहे हैं और यहाँ स्थिति ये हो गई है कि जो मिडिल क्लास, उसकी जो रोजमर्रा की जरूरत की चीजें हैं उस तक पर आपने जीएसटी लगा रखी है। आप फिल्में टैक्स फ्री करते हैं लेकिन स्टूडेंट्स के प्रतियोगी परीक्षाओं के फॉर्म की फीस नहीं माफ कर सकते। आपको बाकी जगहों पर टैक्स लेना है, हर जगह टैक्स लेना है। मिडिल क्लास से आपका कोई रिश्ता नहीं। मिडिल क्लास तो आपसे कह रहा है मोहब्बत, भाईचारे के दीवाने दिन ही लौटा दो, वो सस्ती दाल सब्जी के सुहाने दिन ही लौटा दो। ये अच्छे दिन तो अंबानी अडानी को मुबारक हो, हमें ऐसा करो साहब पुराने दिन ही लौटा दो। प्रधानमंत्री जी जो सबको पक्का मकान देने वाला वायदा किए थे उसका क्या हुआ? वो एक बार इनके एक नेता एक गांव में गए और उन्होंने गांव में कहा कि गांव वालों आओ, मैं तुम्हारी समस्याएं समाप्त करना चाहता हूँ। गांव वाले इकट्ठा हो गए। नेताजी ने गांव वालों से कहा बताओ तुम्हारी दो समस्याएं बताओ, मैं दोनों समस्याओं का यहीं पे समाधान करूंगा। तो गांव वालों ने कहा साहब हमारी पहली समस्या है कि हमारे यहाँ कोई हॉस्पिटल नहीं है। तो नेताजी ने मोबाइल निकाला, कहीं फोन मिला और मिला फोन पे पता नहीं क्या कुछ कहा कि यहाँ गांव में हॉस्पिटल नहीं है, हॉस्पिटल तुरंत यहाँ होटल चाहिए। गांव वाले खुश हो गए कि 1 मिनट में यहाँ हॉस्पिटल आ रहा है। अगली समस्या के बारे में उन्होंने नेताजी ने गांव वालों से कहा कि मैंने आपकी पहली समस्या समाप्त कर दी, दूसरी समस्या बताओ। तो गांव वालों ने कहा साहब इस गांव में कोई भी मोबाइल। आदमी कह रहा था कि रह लेते हैं लोग अपनी पत्नी के बगैर, मैं तो पड़ोसी की बीवी भी मायके चली जाए तो मेरा मन नहीं लगता। देखिए, झूठ बोलना सभी के लिए अनिवार्य है। झूठ बोलना बच्चों के लिए पाप होता है, कुंवारों के लिए अनिवार्य होता है, प्रेमियों के लिए कला होती है और शादीशुदा लोगों के लिए शांति से जीने का मार्ग होता है। इस हफ्ते ये ज्ञान आपको दे रहा हूँ। तो हमारे मोहल्ले में एक आदमी हाथ धोकर एक महिला के पीछे पड़ा हुआ, फिर महिला ने घर जाके अपना मुंह धोकर बाहर आकर उसको दिखाया, तब जाकर मामला शांत हुआ। पिछले दिनों एक सवाल पूछा गया पेपर में कि संतोष आम खाता है, इस वाक्य को अंग्रेजी में बदले। अंग्रेजी की भी भाई साहब उत्तर पढ़कर के आत्मा कांप गई होगी। एक लड़के ने लिखा था सेटिस्फेक्शन इज अ जनरल अकाउंट। अगर आप 35 साल के हैं तो लोग आपको यकीन दिलाएंगे कि आप बूढ़े हो गए हैं, और अगर आप 35 साल में मर जाते हैं तो लोग कहेंगे कि बेचारा भरी जवानी में मर गया। मुझे आज तक एक बात समझ में नहीं आई कि जब अनारकली नाम हो सकता है तो सेव कली, नींबू कली, अमरूद कली, पपीता कली क्यों नहीं हो सकता? ने पिताजी से पूछा कि पिताजी ये बताइए, भगवान श्री राम इसलिए पूजे गए क्योंकि उन्होंने त्रेता युग में अपने पिताजी की बात मानी थी। भक्त प्रहलाद इसलिए पूजे गए क्योंकि उन्होंने सत्ययुग में अपने पिता की बात नहीं मानी थी। अब पापा ये बताइए कि मैं आपकी बात मानूं या ना मानूं? पिताजी बोले कि देखो बेटा, ये कलयुग है, हमारे और तुम्हारे लिए सबसे अच्छा यही है कि हम दोनों आपकी माता जी की बात मानें, हम दोनों मुंह दे जाएं। हमारे घर के बगल में एक तिवारी जी रहते हैं, उनका एक लड़का पैदा हुआ तो उसका नाम ही जीएसटी रख दिया। मैंने बोला ये जीएसटी का मतलब क्या है? तो शंकर तिवारी। अब गौरी शंकर तिवारी बड़े होंगे तो उनका क्या नाम हो जाएगा? SGST, यानी श्री गौरी शंकर तिवारी। जब उनकी शादी होगी तो कार्ड पे नाम छपेगा CGST, यानी चिरंजीवी गौरी शंकर तिवारी। और जब वो इंडिया से बाहर चले जाएंगे तो उनका नाम हो जाएगा IGST, इंडिया के गौरी शंकर तिवारी। प्रदेश में नौजवानों के पीछे दीपक भैया एंटी रोक लगा दिया गया, इसलिए आजकल दिल्ली में रहना पड़ता है। जब मैंने योगी जी से पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया, तो बोले बेटा जिस सुविधा का लाभ हम खुद नहीं ले पाए वो तुम्हें कैसे लेने दे। बात करने का तरीका अलग अलग होता है। ईश्वर से बात करिए तो
दोनों हाथ जोड़ करके बात करिए। माँ से बात करिए तो आदर से बात करिए, पिता से बात करिए तो श्रद्धा से बात करिए, बच्चों से बात करिए तो लाड दुलार से बात करिए। लेकिन पत्नी से बात करने की तरीके की खोज अभी भी चल रही है। जब एक टीचर ने बच्चे से बोला कि बेटा ये बताओ तुम्हारे पापा का नाम क्या है, बच्चा भी कमाल का बोला कि देखिए इनका हम नाम नहीं रखे हैं, अभी उनको बस पापा कह के बुलाते हैं। एक कंजूस बाप ने अपने बेटे से बोला कि बेटा मैं चाहता हूं कि तुम बड़े होकर के वकील बनो। बच्चा बोला पर पापा वकील क्यों बनूं? तो उसके बाप ने कहा क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि मेरा पुराना काला कोट तुम्हारे काम आ जाए। सब लिपस्टिक भी कमाल की चीज है, होठ पर जाए दांत खिल जाते हैं और शर्ट पर लग जाए तो दांत हिल जाते हैं। कानपुर के लोग भी कमाल के होते हैं। पिछले दिनों एक कानपुर के आदमी से एक आदमी ने कहा कि अरे मिश्रा जी सुना है सरकार गुटखा का दाम बढ़ा दिया है, अब क्या करेंगे? मिश्रा जी कहे अरे करना क्या है, आधा घंटा लेट ठूकेंगे।